नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा संपन्न हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस यात्रा के दौरान अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। उन्होंने राजनीतिक और नागरिक प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की और वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राजभवन श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक राजभवन के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के ही निदेशक, सेना प्रमुख, उत्तरी कमान के जीओसी और उप सेना प्रमुख, 15 कोर, 16 कोर और 9 कोर के जीओसी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री ने कश्मीर संभाग में सुरक्षा स्थिति, कानून और व्यवस्था का यहां पर जायजा लिया है। अन्य संबंधित मामलों की भी समीक्षा की। अमित शाह रविवार को 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे और आज सुबह उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी समीक्षा बैठक की है और उसकी बैठक की अध्यक्षता भी की। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। इस बीच में जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर को हटाने की मांग करते हुए एक औपचारिक प्रस्ताव पेश कर दिया। सज्जाद को यहां स्पीकर की तरफ से वक्फ कानून पर चर्चा की अनुमति न दिए जाने के बाद कुछ और विपक्षी सदस्यों का समर्थन यहां पर मिला। प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के तहत यहां पर अगर नियम 2025 में आप देखिए किस तरह से काम हुआ, लेकिन नियमों की नियम 215A के तहत पेश किए गए इस कदम ने क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विधानसभा सचिव को संबोधित करते हुए यहां पर जो प्रस्ताव है, ये स्पीकर के कार्य, विशेष रूप से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न देने और वक्फ संशोधन के संबंध में विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव यहां स्वीकार करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। पत्र में कहा गया है कि स्पीकर के कार्यों से सदन के भीतर व्यापक आक्रोश उपजा है और इसमें स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को अस्वीकार करना और विपक्षी दलों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार करना शामिल है। सज्जाद लोन के साथ कुपवाड़ा के विधायक मीर मोहम्मद फयाज, त्राल के विधायक रफीक अहमद खान भी शामिल थे। Let us make it clear, we believe, all of us, that this is the only Muslim majority province in the entire country. ये हमारा हक बनता है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए यहाँ से एक स्ट्रांग मैसेज जाए कि हम इस बिल को अपोज करते हैं, हम इस कानून को अपोज करते हैं और ये हमारा हक है। असेंबली एक फोरम है जहाँ हम अपनी बातों को जो है रख सकते हैं। हम पिछले 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एडजर्नमेंट लाई है डिस्कशन के लिए, हम उसका सपोर्ट करते हैं और इन्होंने भी लाई, खुर्शीद साहब ने भी, और हम कहते हैं कोई रेजोल्यूशन भी पास कर लो, एटलीस्ट हिस्ट्री में एक फुटप्रिंट रहे कि हमने जो है जम्मू कश्मीर असेंबली ने इस कानून का विरोध किया। लेकिन स्पीकर साहब अलाउ नहीं कर रहे। हम इज्जत करते हैं इस पोस्ट की, लेकिन स्पीकर साहब वक्फ बिल से बड़े नहीं है, स्पीकर साहब आज के इस माहौल से बड़े नहीं है। हमने स्पीकर साहब को नहीं बनाया है। स्पीकर साहब इज देयर एट द प्लेजर ऑफ J&K NC मेंबर्स। J&K NC मेंबर्स ही सिर्फ चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है। मेरा सिंपल सोल्यूशन है, हमने इन आवर हम्बल कैपेसिटी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की है स्पीकर साहब के खिलाफ। हम चाहते हैं उसका सपोर्ट हो, नया स्पीकर आए जो इस हिस्टोरिकल मोमेंट पर इम्पेडिमेंट ना बने। कल हिस्ट्री में यह ना बोला जाए कि जम्मू कश्मीर की असेंबली तब चुप करके बैठी थी जब मुसलमानों के खिलाफ एक कानून बनाया गया। मैं अपील करता हूं, हम सब अपील करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर्स को, सपोर्ट करें, हम नया जो है स्पीकर लाएं जो इसको अलाउ करे। अगर वो नहीं करते हैं, इसका मतलब है हाउ कैन इट बी टेनेबल, डिसअलाउ कर रहा है एनसी लेजिस्लेटर जो कि स्पीकर हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनसी लेजिस्लेटर्स। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर हुए हंगामे के बीच में विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर मीडिया से रूबरू हुए और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा को लेकर खुलकर बात की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये कानून लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है और इसकी सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रही है, तो ऐसे में सदन में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि वे अपने फैसले पर कायम हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, देखिए।
मैंने तो वजाहत से रूल्स पोजीशन हाउस के सामने रखी। एक एडजॉर्नमेंट मोशन आया, नोटिस आया, उसके लिए कई मेंबरा ने दे दिया। हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं, कोई मेंबर कोई मोशन ला सकता है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ क्या होता है, हम देखें क्या वो नोटिस जो है वो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक है या नहीं है, वो हमें देखना होता है। जब हमने इसको एग्जामिन किया, इस नोटिस को रूल्स की रोशनी में, तो हमने देखा कि हम इसको एडमिट नहीं कर सकते। इस सिलसिले में मैंने रूल 58 सब रूल 7 का हवाला दिया। मैंने कहा चूंकि ये मामला अदालत में गया हुआ है, सब जुडिस है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के पास है, लिहाजा हम इसको यहाँ पर एडमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रूल सब रूल 7 रूल 58 की बात है, क्लियरली कहता है कि अगर कोई मामला मुल्क की किसी भी कॉम्पिटेंट अदालत में ज़ेर समात है, उसको आप एडजॉर्नमेंट मोशन के जरिए हाउस में नहीं ला सकते। ये तो क्लियर है। आज उन्होंने फिर एडजॉर्नमेंट मोशन दिया था, वही रिपीट किया था जो कल दिया था, आज फिर दे दिया। आज मैंने वही कहा कि मैंने पहले ही फैसला ले लिया है। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं अदालत में भी नोटिस नहीं गया, अदालत में भी एडमिट नहीं किया, दूसरा रूल भी स्पेसिफिक है, सब रूल 9, रूल 58 का सब रूल 9, जिसमें लिखा गया है कि एनी मैटर which is not primarily the concern of the government cannot be brought by way of adjournment motion। ये क्लियर लिखा हुआ है। मैंने पढ़ भी लिया उस रूल को हाउस में और आपने सुन भी लिया। मैंने कहा कि वो मामला जो गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं है, उनके एम्बिट में नहीं है गवर्नमेंट, उसको आप ला नहीं सकते हैं। यानी इसका इलाज इस सरकार के पास नहीं है, इसलिए आप एडजॉर्नमेंट मोशन लाने का क्या मकसद होगा? एडजॉर्नमेंट मोशन लाएंगे कि सरकार की तवज्जो हम मबजूल करेंगे। सरकार की तवज्जो आपने मबजूल की तो सरकार के पास इसका इलाज क्या है? एक्ट बना हुआ है, एक्ट को दो ही तरीके हैं एक्ट चेंज हो सकता है। एक तो या तो पार्लियामेंट इसको चेंज खुद करे, पार्लियामेंट में फिर बिल पेश करना है, इसको मनसूख करना है, एक तो वो तरीका है। दूसरा है जुडिशरी इस सिलसिले में कोई फैसला दे दे कि नहीं जी ये जो बना है ये आइन के मुताबिक नहीं बना है, ये इसलिए उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अल्ट्रा वायरस जैसे हम कहते हैं, अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कोर्ट ही कर सकती है, या पार्लियामेंट या कोर्ट। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कौन कहता है, गवर्नमेंट कहती है, मिनिस्टर कहता है, अपोजिशन कहती है, जो कोई भी को बात करता है, मुझे उस बात को रूल्स के आईने में देखना है। मिनिस्टर साहब हों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हों, या और कोई मिनिस्टर साहब हो, या और कोई दूसरा बड़ा लीडर हो, वो जो बात करेगा मुझे उस बात को रूल्स की रोशनी पे तोलना है। क्या ये एक्सेप्टेबल है अंडर रूल्स? अगर रूल्स नहीं मानते हैं तो मेरे लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ऑब्जेक्शन करता है, कौन ऑब्जेक्शन नहीं करता। What is the way out? They are insisting on discussion. आज भी फिर क्लियर कर दिया मैंने कहा जो मैंने फैसला दे दिया, मैंने सोच समझ कर फैसला दे दिया है। मैं अपने फैसले को चेंज नहीं करूँगा, चाहे वो कुछ भी कहे, चाहे वो कुछ भी करे। वो हाउस काम नहीं करने देती है, उनका अपना नुकसान है, क्योंकि 3 दिनों में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस था, गवर्नमेंट का बिजनेस खत्म हो गया पहले ही। 3 दिनों में 2 दिन थी प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन के लिए, 2 दिन, एक दिन आज थी प्राइवेट मेंबर्स बिल्स थी। आज कॉलिंग अटेंशन मोशन 8 थी, कल भी 8 थी, वो भी प्राइवेट मेंबर बिजनेस है। कल भी क्वेश्चन लिस्ट था 30-40 क्वेश्चन, ज़्यादा 50, और आज भी 40-50 क्वेश्चन थे, ये भी प्राइवेट मेंबर बिजनेस है। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। भाजपा विधायकों ने सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित होने पर दुख व्यक्त किया, स्पीकर की कार्यवाही का समर्थन किया। उन्होंने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगा दिया।
देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल भी असेंबली की कार्रवाई पूरी ठप रही। रूलिंग पार्टी जो है, सत्ता पक्ष या ट्रेजरी बेंचेस ने कल असेंबली को नहीं चलने दिया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसकी जिम्मेवारी है असेंबली को चलाने की और जिसको जवाबदेही है लोगों के प्रति, और हम तो जनता के मुद्दे लेके जाएंगे। हम जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं लोगों की, हम उनको उठाएंगे। उन्हीं मुद्दों के जरिए जो है हम पब्लिक को बता सकते हैं कि हम आपके प्रति जवाबदेह हैं। पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है कि एक सत्ता पक्ष जो है ऐसा कार्य कर रहा है और एक ऐसे सब्जेक्ट पे यह असेंबली को रोक रहा है जो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैंने स्पीकर को जाकर, मेरे को क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मेरे को रोका गया तो बोले, मैंने स्पीकर के चैम्बर में जाकर उनको बताया कि आपने अर्जानमेंट मोशन को जो डिसलो किया है वो 58(7) के सब रूल में किया है, सब रूल 7 में, वो 9 में फॉल करता है। फिर आज स्पीकर साहब ने आकर दोबारा उसको रिपीट किया कि 9 में, क्योंकि अभी ये मैटर जो है ये सब जुडिस जो है, क्योंकि रिट फाइल हो चुकी है, अभी एडमिट होना है और इसके ऊपर में कोई नोटिस गवर्नमेंट इशू करती है या स्टे देती है तो फिर सब जुडिस होगा। चलिए, पर अभी भी आज का दिन भी ये पूरा जो है सेशन हंगामे के बेट चढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। इनको मार्शल आउट करके बाहर निकाला जाना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि हमारे जो सत्ता पक्ष के मिनिस्टर हैं, पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने ये कहा कि हम चुन के आ रहे हैं और हम इस पर डिबेट चाहते हैं। वो सबसे बड़ा अफरेंट था स्पीकर को। अगर जिस पर गवर्नमेंट अगर स्पीकर की रूलिंग के अगेंस्ट में आती है, कोई एमएलए जाएगा उसके ऊपर तो आप रो नहीं सकते। जब गवर्नमेंट जाती है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जो है वो स्पीकर की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं और उसके अंदर में नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो नो कॉन्फिडेंस लाइए अगर आपको उसके ऊपर डाउट है तो। पर ये एक मिली भगत है जिसमें स्पीकर साहब ने उनको मार्शल आउट नहीं किया। उनको मार्शल आउट करना था, क्योंकि 5 बार किसी भी सदस्यों को अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो असेंबली की प्रोसीडिंग को डिसरप्ट करें, कार्रवाई को ठप करें। मुझे लगता है कि मैंने पहले कह दिया है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस की सरकार है वो अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है और कहीं ना कहीं वो नॉन इशू को इशू बना के, जब पार्लियामेंट ने दोनों हाउस चुने हुए ने और डोमेन ही नहीं बनती। आज ऑनरेबल स्पीकर साहब ने ये बात भी कही कि जब अपेक्स बॉडी जो है वो ये यहाँ की डोमेन नहीं है, एक बिजनेस कंडक्ट रूल है, और उसको उन्होंने बार बार कोट किया है। कल जो वो अर्जनमेंट मोशन था, मैं आपका रिकॉर्ड स्टेट करूंगा, रेजुलेशन नहीं है, अर्जनमेंट मोशन है। वंस किसी बिजनेस को आप रिजेक्ट कर जाते हैं तो उसको दोबारा रिविजिट नहीं किया जाता, और ऑनरेबल स्पीकर की जो रूलिंग है वो फाइनल रूलिंग होती है। मैंने इतनी बैंकरप्सी पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे कहीं नहीं देखी है। ये लेजिस्लेचर हैं, दे शुड बिहेव लाइक ए लेजिस्लेचर, फर्स्ट दे आर लेजिस्लेचर। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं यही कहूंगा कि अगर उनको चेयर पे इत्मीनान नहीं है तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑनरेबल स्पीकर के खिलाफ लाना चाहिए, और मुझे लगता है इसका यही एक हल है। अदरवाइज रूलिंग आ गई है, अब उस पर डिबेट डिस्कशन की कोई स्कोप नहीं है। कि डेमोक्रेसी की किलिंग की है एनसी के लोगों ने। एनसी का स्पीकर है, एनसी की सरकार है, कांग्रेस उनकी मिली भगत है। कांग्रेस वैसे भी एनसी की बी टीम है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को हमेशा सहारा चाहिए होता है, कभी पीडीपी कभी एनसी। तो ये यकीनन कांग्रेस से उम्मीद जम्मू कश्मीर के लोगों को है भी कोई नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो स्पीकर साहब ने 2 दिन की हाउस की प्रोसीडिंग चलाई है, दे आर एज पर रूल, और हाउस जो है रूल बुक के अनुसार ही चलता है, वो ठीक चल रहा है। हम नहीं अलाउ करेंगे कि भारत सरकार या भारत की पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया कोई भी एक्ट जो है यहाँ चर्चा में नहीं आएगा। किस्मती है, हमने भी उस बात पे अपनी बात रखनी थी, डेली बेसिस का इशू था। लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है कि गवर्नर साहब ने रेगुलराइजेशन की बिल को जो है ऑथेंटिकेशन दे दी है। ये बड़ा वेलकम स्टेप है। आने वाले दिनों को उसको हम देखते हैं कि कैसे और कितनी जल्दी उनको रेगुलराइज किया जाता है। किस्म की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कल विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम चरण में विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके,
ये सुनिश्चित करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता एनसी महासचिव अली मोहम्मद सागर ने की है। ये बैठक उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के आवास पर हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक शामिल हुए। वहीं इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री सकीना इट्टू ने भी बिल पर चर्चा की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा सदस्य इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति देनी चाहिए। मंत्री सकीना इट्टू इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से मैम किस तरीके से देखते हैं जिस प्रकार से लगातार असेंबली जो है वो स्थगित की जा रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है और डिस्कशन करने की बात की जा रही है? अब डिस्कशन होना चाहिए, जमहूरी हक है आपका, आप बात कर सकते हो। जो आपको इशू लगता है कि ये लोगों का इशू है, लोगों के जज्बात है, इस पे बात करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मसला है अगर बात करने का मौका दिया जाए। पूरा हाउस का कंसर्न है, सारे ऑनरेबल मेंबर्स जो है वो एक साइड में खड़े होकर बोल रहे हैं कि डिस्कशन करने दीजिए, तो मुझे नहीं लगता है स्पीकर के द्वारा डिसअलाउ किया गया है। हाँ, रूल्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। वो चेयर ने डिसअलाउ किया है, रूल मेंशन किए, लेकिन आप रूल को रिलैक्स भी कर सकते हो। डिस्कशन करने देना जो है वो जमहूरी हक है, अगर डिस्कस करेंगे तो वो कोई मसला नहीं है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पीकर के खिलाफ ही जो है वो प्रदर्शन कर रही है। चेयर के खिलाफ तो नहीं है, चेयर के खिलाफ तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन हम जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं वो जमहूरी हक के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोगों के हक के बारे में बात करना चाहते हैं। जो लोगों के ख्वाहिशात है, जो लोगों के इमोशंस है, उन पे डिस्कस करना चाहते हैं, बस दैट इज ऑल। कब तक दबाव जो है वो डाला जाएगा क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है? अब देखते हैं, कल का आप पता चलेगा कल क्या होता है, कैसे एमएलएज कल का उनका क्या कंसर्न होगा, कल ही देखा जाएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी सकीना इट्टू, जहाँ पे उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर डिस्कस होना चाहिए, वक्फ पे जो है वो डिस्कस होना चाहिए, स्पीकर को अलोक करना चाहिए, लेकिन स्पीकर के द्वारा जो है वो साफ तौर पर डिसअलोक किया गया है। रूल्स यहाँ पर जो है कई सारे मेंशन भी किए गए हैं। कल तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। ऑल जम्मू कश्मीर महासभा सदर सभा द्वारा यहां गुरु नाभादास का 488वां प्रकाशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। सभा द्वारा यहां गुरु नाभादास महाराज कम्युनिटी हॉल डोगरा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा, भाजपा विधायक जो कि युद्धवीर सेठी और उनके साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उनके प्रकाशोत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो आज जहां पर डोगरा हॉल में आयोजित किया गया है। हमारे कालीदास जी जो इस डोगरा सदर महाशा सभा के जो प्रधान हैं और हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन श्रीमान एनडी रजवाल साहब हैं और इनके जितने भी सहयोगी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का इन्होंने यहाँ पर आयोजन किया है। और हम सब जानते हैं गुरु गोस्वामी गुरु नाभादास जी महाराज जी ने एक उस समय इस धरती पर उनका जन्म हुआ जब जरूरत थी इस समाज को इकट्ठा करके सही दिशा की ओर आगे ले जाने के लिए। तो उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है कि भाई सबको एक समान समझे, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ें, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ें। यही संकल्प लेकर अगर हम जहां से जाते हैं तभी गुरु नाभादास। आरसपुरा वार्ड नंबर 8 में महिला मंडल द्वारा हर साल की तरह सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री और भाजपा जनता की ही आप देखिए किस तरह से आवाज को सुनते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के उप प्रधान श्यामलाल चौधरी, म्युनिसिपल कमेटी आरसपुरा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी ने प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और महिला मंडल द्वारा सम्मानित इन्हें किया गया है। इस अवसर पर विशाल लंगर का भी आयोजन किया गया। साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और काफी तरीके से बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग भी लिया। आज भी यहाँ इस वार्ड नंबर 8 में मंडली बनाई है, उसके द्वारा जो सत्संग हर साल की तरह आज भी हो रहा है, जिसमें हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन रहे सतपाल जी, हमारे वाइस चेयरमैन किशोर जी, वाइस चेयरमैन राकेश जी, तो जितने हमारे साथी आए हैं, राजू जी हैं, सब साथी जसपाल जी, सारे साथी हर साल इसी तरह वो आते हैं जिस तरह आज भी आए हैं।
लगना बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बहनों ने इस तरह का सत्संग हर साल माता का जागरण, माता का कीर्तन, सत्संग करते हैं, जिससे सनातन का प्रचार भी होता है और हमें माता का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए मैं तो कहूँगा इसी तरह आगे भी होता रहे। तो मैं अपनी तरफ से, अपने सब साथियों की तरफ से अपनी इस फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।